अब आज के वीडियो में हम देखेंगे अरे इनिशियलाइजेशन, मतलब अरे को हम इनिशियलाइज किस तरह से कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको मेमोरी किस तरह से मिलती है, साइज किस तरह से कैलकुलेट होती है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज के वीडियो में हम देखेंगे अरे को हम इनिशियलाइज किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल वेरिएबल लेते हो, लाइक आपने लिया है इंट ए इज इक्वल्स टू आपने दिया है 4, तो यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों को क्या किया है, कंबाइन किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेमोरी में 4 बाइट्स ढूंढी जाएंगी, कहाँ पर है, जहां पर भी होंगी उस ए को स्पेस मिल जाएगा और उस ए के अंदर क्या हो जाएगा, 4 असाइन हो जाएगा। 4 बाइट्स मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीजें कवर कर ली थी। ओके, अब हम बात करते हैं अरे की। तो मैंने सपोज इसके प्लेस पे यहाँ यहीं पे मैंने एक दिया है अरे, यहाँ पे क्या दे दिया है m, और उसके बाद यहाँ पे मैंने सपोज साइज क्या दी है 5 दी है। क्या साइज दी है 5, मैं छोटी ही साइज ले रही हूँ ताकि ये पूरा कंसेप्ट मैं आपको समझा सकूँ। ओके, साइज दिए 5, इसका मतलब हमें कितनी बाइट्स चाहिए, 20 बाइट्स चाहिए। 4 × 5 = 20 बाइट्स चाहिए। ओके, अब मैं इंडिविजुअल बाइट्स के फॉर्म में आपको नहीं बताऊंगी, मैं लोकेशंस के फॉर्म में बताऊंगी। मतलब मुझे 5 लोकेशंस चाहिए। कितनी लोकेशंस चाहिए, 5 लोकेशन, और हर एक लोकेशन की साइज क्या होनी चाहिए, 4 बाइट्स होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक इंटीजर के लिए हमें 4 बाइट्स चाहिए। ठीक है, तो सपोज ये है हमारी मेमोरी, इसमें हमें टोटल कितनी चाहिए थी, 20 बाइट्स चाहिए थी। ओके, तो अब सपोज यहां से लेकर हमारी 20 बाइट्स जो है वो क्या है, फ्री है। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं लोकेशन के टर्म्स में बात कर रही हूं, तो हमें 5 लोकेशंस चाहिए। तो सपोज ये है हमारी फर्स्ट लोकेशन जिसका एड्रेस क्या है, 100 है। क्या है इसका एड्रेस, 100 है। ओके, यहां पर मैं मेरे फर्स्ट इंटीजर को क्या कर सकती हूँ, स्टोर कर सकती हूँ। तो मेरे नेक्स्ट इंटीजर के लिए मुझे क्या चाहिए, 104। तो नेक्स्ट इंटीजर कौन सी लोकेशन पे स्टोर होगा, 104 लोकेशन पे स्टोर होगा। क्यों 104 पे होगा, क्योंकि एक इंटीजर के लिए चाहिए 4 बाइट्स। तो ये जो एक लोकेशन है वो 4 बाइट्स से मिलके बनी है। मैं लोकेशंस की बात कर रही हूँ, बाइट्स की नहीं। ओके, फिर मेरी जो नेक्स्ट इंटीजर है वो कहाँ पे स्टोर होगा, 108 लोकेशन पे। फिर नेक्स्ट इंटीजर स्टोर होगा 112 लोकेशन से। फिर नेक्स्ट इंटीजर स्टोर होगा 116 लोकेशन से। क्या होगा, वो स्टोर होगा। यहाँ पे ये सारी क्या है, लोकेशन है, और हर एक लोकेशन की साइज क्या है, 4 बाइट्स है। ओके, प्रीवियस वीडियो में आप पूरा ये इस चीज का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा क्या स्टोर होने वाला है, m0 स्टोर होने वाला है। ये चीज भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। यहाँ पर मेरा स्टोर होगा m1, यहाँ पर स्टोर होगा m2, यहाँ पर स्टोर होगा m3, यहाँ पर स्टोर होगा m4। ठीक है, तो ये टोटल हो गई मेरी 5 इंटीजर्स। ठीक है, तो इस तरह से मैं जो इस अरे को क्या होगी, मेमोरी अलोकेट होगी। अब बात आती है इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, उसमें कोई वैल्यू असाइन करना। देखो, जैसे ही हम अरे डिक्लेयर करते हैं ना, तो वैसे ही क्या होता है, इस अरे को क्या हो जाती है, इस अरे के हर एक लोकेशन में क्या होती है, कोई गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाती है। हम स्टैटिक और ग्लोबल की बात नहीं कर रहे, वो हम बाद के वीडियोस में देखेंगे। ओके, तो हम नॉर्मल, मैंने अगर मेन फंक्शन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर इस अरे को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, तो इसकी हर एक लोकेशन को कोई भी गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाएगी। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। स्टेटमेंट के जस्ट बाद आप प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखो, एक लूप लगाओ। अब देखो, एक लूप में यहाँ पे लगा देती हूँ आपको। इस चीज को मैं एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में करूंगी कि किस तरह से रन करेगा, लेकिन क्योंकि मुझे अरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने के लिए इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। अगर आपका लूप का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0 to i इज लेस देन 5 i प्लस प्लस, क्या लिख रही हूँ मैं, i प्लस प्लस, और मुझे प्रिंट क्या करवाना है, यहाँ पे लिख दो printf, और आप यहाँ पे लिख दो %d और \n, क्योंकि नेक्स्ट लोकेशन में चाहती हूँ, और यहाँ पे आप लिख दीजिए ai। तो इससे, सॉरी, अरे का नाम क्या है, m है, तो m और उसके इंडेक्स में i लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा, अरे के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे नेक्स्ट लाइन में। ओके, तो हमने क्या दिखा कि अगर हम इस तरह से किसी फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अरे को डिक्लेयर करते हैं, तो उसकी हर एक लोकेशन में कोई भी गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 12 असाइन हो गया, यहाँ पे 15 असाइन हो गया, यहाँ पे 900 असाइन हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे -12, कुछ भी यहाँ पे असाइन हो गया। ठीक है, तो ये गार्बेज वैल्यू क्या हो गई है। अब गार्बेज वैल्यूज कोई सी भी हो सकती हैं, बहुत बड़े इंटीजर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अब गार्बेज वैल्यू असाइन हो गई,
इसकी हर एक लोकेशन पे, यही अरे की साइज 500 भी है तो 500 लोकेशंस पे ही क्या हो जाएगी, गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाएगी। ओके, अब अगर हम क्या करते हैं, इसके जस्ट बाद लिखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं। सपोज ये है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, तो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, m0। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही अच्छी तरह से बता दिया था, समझा दिया था। तो इस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, m0। क्यों, क्योंकि अरे का नाम क्या है, m है, और ये जो लोकेशन है, क्योंकि अरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए इस लोकेशन को क्या बोला जाएगा, जीरोथ, क्या बोला जाएगा, जीरोथ लोकेशन वाला एलिमेंट। तो हम क्या बोलेंगे, इसके इंडेक्स में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो कुल मिला के इस लोकेशन को हम क्या बोल सकते हैं, m की जीरोथ लोकेशन, m अरे की जीरोथ लोकेशन बोल सकते हैं। ओके, अब हम इसके अंदर क्या असाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके अंदर जो है गार्बेज वैल्यूज असाइन हो गई, हमें उससे मतलब भी नहीं है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, जीरोथ लोकेशन पे, मतलब सपोज हमारे जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके मार्क्स हम 95 असाइन करना चाहते हैं। ओके, तो जैसे किसी भी वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू इस तरह से असाइन करते हैं। ओके, जैसे ए नाम का वेरिएबल है, उसमें मुझे 7 असाइन करना है, तो हम इस तरह से असाइन करते हैं। अब मैं m की जीरोथ लोकेशन पे क्या असाइन करना चाहती हूँ, 95 असाइन करना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिख दूंगी, m की यहाँ पे जीरोथ लोकेशन, इंडेक्स में क्या लिख दूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी 95, या जो भी नंबर मुझे असाइन करना है वो मैं लिख दूंगी। तो इस तरह से m की जीरोथ लोकेशन पे वो गार्बेज वैल्यू के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 95। में एक और मेथड बताऊंगी जो इनिशियलाइज, मतलब हम डिक्लेयर करते से हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं अरे को। ओके, इसके बाद में अब मैं क्या चाहती हूँ, m की फर्स्ट लोकेशन पे मैं 90 स्टोर करना चाहती हूँ, मतलब मेरे जो सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो क्या है, 92 हैं, तो वो मैं कुछ इस तरह से असाइन कर सकती हूँ। ओके, इसी तरह से मैं m की सेकंड लोकेशन पे क्या असाइन करना चाहती हूँ, 100 असाइन करना चाहती हूँ, तो ये मैंने असाइन कर दिए। अब मान लिया कि अभी मेरे पास 3 ही स्टूडेंट्स है। देखो, हम अरे इतने कम लोकेशंस के लिए, इतने कम डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं लेते हैं, क्योंकि लेकिन मैं आपको पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने कम ही लोकेशंस लिए हैं, छोटी साइज का ही अरे लिया है। तो देखो, इस स्टेटमेंट के बाद में फर्स्ट लोकेशन पे क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। अब हमें नहीं पता है कि वो गार्बेज वैल्यू को ओवरराइट करके होता है, लेकिन एक्चुअली जो कंसेप्ट होता है वो इस तरह से होता है। सेकेंड लोकेशन पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, अब अगर हम इस स्टेटमेंट को, इस फोर लूप की हेल्प से क्या करते हैं, इस अरे को प्रिंट करवाते हैं। हमें पता है कि 0 से लेके 5th लोकेशंस हैं, मान लिए, ठीक है। तो अब अगर हम इस तरह से प्रिंट करवाते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले 0th लोकेशन। ये पूरा लूप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो सबसे पहले हमारी 0th लोकेशन पे क्या है, 95 है, 95 प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट लोकेशन पे 92 है, 92 प्रिंट हो जाएगा। सेकेंड लोकेशन पे 100 है, 100 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद में क्या है, गार्बेज वैल्यूज हैं, तो अब बाकी की जो भी लोकेशंस हैं वहां की गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब आप चाहो तो, आपको पता है कि हमने 3 ही वैल्यूज असाइन की है, तो आप यहाँ पर जो है ओनली 3 तक ही लूप चला सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 3 से आगे भी लूप चलाते हो तो उस केस में आपको क्या मिलेंगी, जो भी गार्बेज वैल्यूज हैं वो यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएंगी। ओके, एक और तरीका होता है इनिशियलाइज करने का। यहाँ पे एक और कंसेप्ट मुझे आपको बताना है, फिर हम दूसरे मेथड पे आते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, साइज को क्रॉस कर दिया। सपोज यहाँ पे मैंने M3 भी दे दिया, M4 भी दे दिया, और उसके बाद मैंने क्या दे दिया, M5 इज इक्वल्स टू मैंने क्या दे दिया है, 97 दे दिया है। सपोज मैंने थर्ड लोकेशन और फोर्थ लोकेशन पे भी कोई मीनिंगफुल वैल्यू फिल कर दी है, यहाँ पे 92, यहाँ पे 81 कुछ फिल कर दिया है। फिर मैंने 5th लोकेशन पे भी क्या कर दिया, प्रिंट नहीं सॉरी असाइन कर दिया है। 5th लोकेशन पे भी क्या किया है, 97 असाइन कर दिया है। अब आपको क्या लगेगा कि M की 5th लोकेशन पे 97 आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने अरे कितना डिक्लेयर किया था, 5 लोकेशंस, मतलब हमें ओनली 5 इंटीजर्स को स्टोर, 5 इंटीजर्स जितनी मेमोरी मांगी थी हमने, तो हमें 20 बाइट्स मिल गई थी। अब यहाँ पे आपको देख के लगेगा ये 20 बाइट्स तो नहीं है, लेकिन देखो ये जो लोकेशन है ये 116 से स्टार्ट हो रही है। देखो फर्स्ट इंटीजर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इतनी मेमोरी मिली थी। 116 से लेकर ये कहाँ तक चलेगी, 16, 17, 18, 19, तो इसकी जो लास्ट है, इसकी लास्ट बाइट क्या है, 119। तो यहाँ तक हमें 20 बाइट्स जो है वो मिल चुकी हैं, यहाँ तक हमें 20 बाइट्स मिल चुकी थी। अब अगर हम क्या करना चाहते हैं, उसकी नेक्स्ट लोकेशन, मतलब मैं क्या चाहती हूँ, M की 5th लोकेशन पे 97, हमारा जो अरे का एग्जिस्टेंस है वो ओनली M0 से लेकर M4 तक ही है। तो ये जो M5th वाली लोकेशन है वो हमारे अरे का पार्ट नहीं है, वो हमारे अरे का पार्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब आपको लगेगा कि फिर एरर आ जानी चाहिए अगर हम उस साइज से आगे बढ़ रहे हैं। हमने अगर
5 यहाँ पर बोला है, इसका मतलब हमारा जो अरे का एग्जिस्टेंस है वो M0 से लेकर कहाँ तक है, ओनली M4 तक है। अगर हमने यहाँ पर लिखा होता 50 तो हमारे अरे का एग्जिस्टेंस होता M0 से लेकर M49 तक। हमने अगर लिखा होता M100 तो हमारे अरे का एग्जिस्टेंस होता 0 से लेकर 99th लोकेशन तक। ओके, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया M5 इज इक्वल्स टू 97 तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एरर आ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर एरर नहीं आएगी, लेकिन आपको क्या मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगा। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो है M की 5th लोकेशन पे 97 असाइन हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन अगर अब आप फोर लूप में क्या करोगे, 0 से लेकर i इज इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन 6 तक लूप चलाकर इसको प्रिंट करवाइए, तो ऐसा नहीं होगा। या डायरेक्टली आप लिख दीजिए M5 को प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिख दीजिए, तो आपको एग्जैक्टली ये आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको कोई गार्बेज वैल्यू ही मिलेगी, मतलब आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा। भले ही यहाँ पर एरर नहीं आ रही है, आप इसके बाद में लिख दीजिए M6 इज इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू दे दीजिए तो भी एरर नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा, आपको कोई गार्बेज वैल्यू ही प्रिंट होके मिलने वाली है। तो फिर मतलब ही क्या है ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने का, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने अगर अरे की साइज ऐसी कुछ डिक्लेयर की है तो अरे का जो एग्जिस्टेंस होगा वो 0 से लेकर साइज -1 तक ही होगा, उसके बाद में नहीं होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको जो वैल्यूज देनी है वो सही देनी है। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया M-1 इज इक्वल्स टू और आपने कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी, ओके, अब आप सोचो कि मैं M-1 को प्रिंट करूँ, इस लूप में आप -1 से स्टार्ट कीजिए या डायरेक्टली M-1 को प्रिंट कर दीजिए, तो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा। भले ही यहाँ पर एरर नहीं आएगी लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हमने अरे की जो साइज दी है उससे अगर हम कम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं तो क्या होता है, ज्यादा एलिमेंट्स को स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। ओके, अब हम दूसरा मेथड देखते हैं इनिशियलाइज करने का। दूसरी बात ये भी है कि अगर हमें अरे को इस तरह से असाइन करना है वैल्यूज को, तो हम नॉर्मली इस मेथड का यूज नहीं करते हैं कि हम पहले M की 0th लोकेशन पे ये दे दें, M की 1st लोकेशन पे ये दे दें, M की 2nd लोकेशन पे ये दे दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो अरे छोटा है तो आपको लगेगा सिंपल ही तो तरीका है, कोई बात नहीं, लेकिन जब अरे की साइज बड़ी हो जाती है, हमारे अरे में 20 एलिमेंट्स है, तो उस केस में हम 20 बार ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे। उस केस में हम यूज किसका करेंगे, लूप का, जो कि हम बाद में देखते हैं। देखो अभी तक हमने क्या देखा था कि जब हम इस तरह से पहले अरे को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो जितनी भी लोकेशन से वहां पे गार्बेज वैल्यू क्या हो जाती है, असाइन हो जाती है। उसके बाद हमने इंडिविजुअल्स पे क्या की थी, इंडिविजुअल लोकेशन पे कोई वैल्यू असाइन करके देखा था। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो मेथड मुझे पहले बता देना चाहिए था वो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि हम अरे को डिक्लेयर करते टाइम ही अगर हम इनिशियलाइज करना चाहें तो हम क्या करेंगे। इस स्टेटमेंट को अभी आप कैंसिल कर दीजिए। सपोज हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंट m, और यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया और ऑन द स्पॉट हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया अरे को। यहाँ पे मैंने दे दिया 11, यहाँ पे दे दिया 12, यहाँ पे दे दिया 13, यहाँ पे दे दिया 14 और यहाँ पर दे दिया 15। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 5 साइज दी है और 5 ही एलिमेंट्स लिखे हैं, तो क्या होगा, अरे डिक्लेयर होते से ही क्या हो जाएगा, उनमें वैल्यूज असाइन हो जाएंगी 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज ये है हमारा अरे, तो यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15। तो यहाँ पर हमारा जैसे कि मैंने बताया था कि क्योंकि हम 5 लोकेशन बता रहे हैं तो इसका मतलब हमें जो मेमोरी मिलेगी वो कितनी बाइट्स की मिलेगी, 20 बाइट्स मिलेगी। 5 × 4 इंटीजर की साइज मतलब 20 बाइट्स हमें मिलेंगी। हर एक लोकेशन के लिए हमें कितनी बाइट्स मिल रही हैं, इंटीजर की एक लोकेशन के लिए हमें 4 बाइट्स चाहिए, तो 4 बाइट्स 4 बाइट्स 4 बाइट्स 4 बाइट्स 4 बाइट्स मिल गई। और ऑन द स्पॉट 0th लोकेशन पे 11 असाइन हो गया, फर्स्ट लोकेशन पे 12 असाइन हो गया, सेकंड लोकेशन पे 13 असाइन हो गया, थर्ड लोकेशन पे 14 असाइन हो गया और फोर्थ लोकेशन पे 15 असाइन हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं कि सपोज हमने डिक्लेयर करते टाइम, हाँ दूसरा तरीका, अब यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हम साइज प्रोवाइड करें। ठीक है, हम ये चीज इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंट m, और फिर यहाँ पर हम जितने भी एलिमेंट्स देना चाहे, सपोज यहाँ पे मैंने 11, 12, 13, 14, 15 ही दिया। ओके, तो हम जितने भी एलिमेंट्स देना चाहें, तो ये चीज अंडरस्टूड होगी कि जितने एलिमेंट्स यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्रोवाइड किए गए हैं, जितने इंटीजर्स, उतनी ही क्या होनी चाहिए,
चाहिए, हमारे अरे की साइज होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज अंडरस्टूड है कि हमें 5 इंटीजर्स जितनी क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। ओके, तो ये स्टेटमेंट इसके क्या है, इक्विवेलेंट है। दूसरी चीज यहाँ पे ऐसे नहीं कि अब आप सोचो कि यहाँ पे मैं 11.2 दे दूं, क्यों नहीं दे सकते हम यहाँ पे 11.2, क्योंकि हमने क्या बताया है कि हमारा जो अरे है वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसका जो टाइप है इस डेटा टाइप के क्या होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, बाकी के वीडियोस में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पे हम कैरेक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इंटीजर दिया है, तो किस तरह से आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी चीज। तो हमने क्या देखा कि ये जो चीज है ये इक्विवेलेंट है इसके, मतलब हम यहाँ पे साइज नाम भी प्रोवाइड करें तो साइज अपने आप अंडरस्टूड होगी कि यहाँ जितने हमने एलिमेंट्स प्रोवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, साइज हमें मिलने वाली है। ठीक है, फिर आता है ये, हमने यहाँ पे लिखा है इंट एम और यहाँ पे हमने साइज तो दी है 5, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, कुछ ज्यादा एलिमेंट्स दे दिए। सपोज मैंने दिए 1 2 3 4 5 6 ज्यादा एलिमेंट्स दे दिए। तो आप ये मत सोचना कि अब इस चीज को इग्नोर करके यहाँ पे देखा जाएगा कि भले ही यहाँ पे 5 लिखा है, साइज 5 डिमांड की है, लेकिन यहाँ पे हमने 6 एलिमेंट्स दे दिए तो 6 जितनी ही हमें मेमोरी मिलने वाली है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने साइज बताई थी 5, लेकिन हमने यहाँ पे एलिमेंट्स कितने प्रोवाइड किए हैं, 6 एलिमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था उसमें एरर नहीं आ रही थी, अगर हम साइज से ज्यादा मतलब एम की 5th लोकेशन पे अगर हम कोई या 6th लोकेशन पे एलिमेंट असाइन कर रहे थे तो उस केस में एरर नहीं आ रही थी, लेकिन इस वाले केस में क्या आएगी, एरर आएगी। तो ये तो हुई कि साइज ज्यादा देने से क्या होता है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इंट एम 5 और यहाँ पर हमने लिखा है ओनली 1 2 3, इसका मतलब मैं चाहती हूं कि मुझे 5 इंटीजर स्टोर करने हैं, ऐसा मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, मतलब मुझे अरे की जो साइज है वो क्या है, मेरे अरे की साइज 5 है, तो मुझे इतनी मेमोरी मिल जाएगी। ये चीज तो फिक्स है, तो ये मैं हटा देती हूँ। ठीक है, तो मुझे इतनी मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। ओके, और उनके अंदर मैं असाइन क्या कर रही हूँ, 1 2 3, मतलब 0th लोकेशन पे ये, फर्स्ट लोकेशन पे ये और सेकेंड लोकेशन पे ये मैं असाइन करना चाहती हूँ। तो 0th लोकेशन पे आ जाएगा 1, फर्स्ट लोकेशन पे आ जाएगा 2 और सेकेंड लोकेशन पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बात आती है जो रिमेनिंग 2 लोकेशंस है वहां पर क्या आएगा, तो रिमेनिंग 2 लोकेशंस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ना कि कोई गार्बेज वैल्यू आएगी। तो अगर हम ऑन द स्पॉट क्या कर रहे हैं, मतलब डिक्लेयर करते से ही इनिशियलाइज कर रहे हैं, लेकिन हम जो साइज प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम है, मतलब कम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में गार्बेज वैल्यू ना आके रिमेनिंग लोकेशंस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो हमने क्या देखा, फर्स्ट मेथड देखा हमने, एक मेथड क्या देखा, ये हम इस तरह से कैसे डिक्लेयर करते से ही हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक और मेथड क्या देखा, हम इंडिविजुअल लोकेशंस पे क्या कर रहे हैं, डेटा असाइन कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इंडिविजुअल लोकेशंस पे डेटा असाइन करने के लिए हम M0 दें, देन M1 दें, देन M2 दें, तो उससे बेटर क्या है कि हम क्या चलाएं, लूप चलाएं। ठीक है, तो अब हम वो वाला मेथड देखते हैं। अभी तक हमने जो भी मेथड्स देखे थे अरे को इनिशियलाइज करने के, वो क्या थे, कंपाइल टाइम मेथड्स थे, मतलब हम प्रोग्राम के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं तो कंपाइल टाइम ही वैल्यू असाइन हो जाएगी। लेकिन अगर हम रन टाइम वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो वाला मेथड भी हम देखेंगे, और ये एक और मेथड है जिसमें हम लूप के थ्रू वैल्यू असाइन कर रहे हैं लेकिन कंपाइल टाइम। ओके, तो अब हम पहले इस मेथड को देखते हैं। हमारा हम लूप चला रहे हैं, अब यहाँ पे आप इंट आई को डिक्लेयर कर देना, ऑब्वियसली आप अरे को भी डिक्लेयर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने i इज इक्वल्स टू क्या लिया, पहले 0 लिया, उसके बाद में हमने क्या चेक किया, 0 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। हम यहाँ पर आएंगे, अब यहाँ पर देखो आई का मतलब क्या है, 0, तो m की 0th लोकेशन पे क्या आ जाएगा, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, i+1, तो मतलब 0 + 1 आ जाएगा। तो m की 0th लोकेशन पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। इसके बाद में अब क्या हुआ, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 1 हो गई। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, हम अंदर आएंगे। अब m की i का मतलब क्या है, 1, तो m की फर्स्ट लोकेशन पे क्या आ जाएगा, i+1 मतलब 2, तो m की फर्स्ट लोकेशन पे अब क्या आने वाला है, 2 स्टोर हो जाएगा। ओके, इसके बाद में i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 2 हो गई। इसके बाद में कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू यहाँ पर आए। अब m की i मतलब m की सेकेंड लोकेशन पे क्या आ जाएगा, तो m की सेकेंड लोकेशन पे आ जाएगा i+1 मतलब 3 आ जाएगा। इसी तरह से i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होके हो गई 3, कंडीशन
ट्रू। यहाँ पर आए m की थर्ड लोकेशन पे क्या आ जाएगा, तो m की थर्ड लोकेशन पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज फिल नहीं की, तो यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई, 4 हो गई। i की वैल्यू हो गई 4, कंडीशन ट्रू, क्योंकि 4 छोटा है 5 से। m की फोर्थ लोकेशन पे क्या आ जाएगा, i+1 मतलब 5 आ जाएगा। तो m की फोर्थ लोकेशन पे आ जाएगा 5। फिर जब वैल्यू इंक्रीमेंट होके 5 होगी, तो अब ये हमारी कंडीशन क्या हो चुकी है, 5 इज लेस देन 5 क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स है, आप चाहो तो ये प्रिंटफ स्टेटमेंट्स को क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, और ये अरे के जो कंटेंट्स है वो प्रिंट करवा सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब ये तो है, हमने यहाँ पे कंपाइल टाइम ही वैल्यूज प्रोवाइड की हैं। ओके, लेकिन अगर हम यूजर से पूछना चाहते हैं वैल्यूज, ओके, तो अब हम स्कैनफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो वही देखो, एक तो ये मेथड था, अब ये है रन टाइम, यूजर से पूछना। यूजर से पूछना मतलब हमें स्कैनफ स्टेटमेंट यूज करना है इंस्टीड ऑफ राइटिंग द स्टेटमेंट। यहाँ पे हम डायरेक्टली वैल्यूज असाइन कर रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यूजर से पूछेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब हम यहाँ पर आए स्कैनफ। स्कैनफ का मतलब क्या है कि कंट्रोल तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, काम नहीं करेगा जब तक यूजर कोई वैल्यू एंटर नहीं करता है। तो यूजर ने सपोज एंटर किया है 25 एंटर किया है, क्या एंटर किया है, 25 एंटर किया है। तो वो 25 कहाँ पे स्टोर होगा, क्योंकि हमारा जो अरे है वो इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे हमें स्कैनफ में क्या देना है, %d देना है। ये चीज क्लियर है आपको। इसके बाद में यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, 25 कहाँ स्टोर होना चाहिए, m की 0th लोकेशन का जो एड्रेस है वहां पर। देखो, अगर हम a में कुछ स्टोर करना चाहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ a। अब यहाँ पर हम m की 0th लोकेशन के एड्रेस में स्टोर करवाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने a लिख दिया है, m या जो भी आपके अरे का नाम है, ठीक है। तो m की i का मतलब क्या है, 0, ठीक है। तो m 0 आ जाएगा, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, उसके m 0 के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। m 0 के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाए, तो इसका मतलब अब m0 का एड्रेस मतलब 100, तो उस 100 एड्रेस पे मैं चाहती हूँ स्टोर हो जाए, जो भी है वो 100 एड्रेस पे स्टोर हो जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, m%। तो 25 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, m की 0th लोकेशन का एड्रेस, दैट इज यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कंडीशन क्या है, ट्रू है। हम अंदर आएंगे, फिर से यूजर से पूछा जा रहा है, तो यूजर ने सपोज 22 एंटर किया है, तो अब 22 कहाँ पे स्टोर होगा, देखो अब i की वैल्यू 1 है, तो m की फर्स्ट लोकेशन के एड्रेस पे जाके क्या हो जाएगा, 22 स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह से ये चीज क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे, किसको, इसको और इसको, हम अच्छी तरह से इस पूरे प्रोग्राम को समझेंगे।